नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रयागराज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम की आज बात करेंगे। और उससे पहले एक बात आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग आपको निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान करेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। और पूरा बाकायदे आपको बेसिक समझाते हुए जो है हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक। तो नंबर सिस्टम देखिए, यहाँ पे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th और किसी भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्ज़ाम में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसमें हम आपको जो है थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है हम आपको जो है इस पर सवालों का अभ्यास कराएंगे, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक। तो आइए, सबसे पहला जो इसमें सिस्टम आपका है वो कौन सा है? नेचुरल नंबर। जो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे वो कौन सा है? वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑल काउंटेबल नंबर्स are known as natural numbers, ठीक है। और अगर हम इसकी जो है हिंदी की बात करें तो गिनने योग्य सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिने जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये है। तो ये हो गया बेसिक। अब इसमें जो है अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? समझिएगा कि नेचुरल नंबर है तो इस नेचुरल नंबर का जो पहला वाला लेटर है यन, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं और जब कभी भी जो है नेचुरल नंबर आपका दिखे तो उसको जो दिखाने का तरीका है, इसको जो है कैपिटल यन से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो क्या है? इसे कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं इसको? कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो है एक इसको दिखाने का नोटेशन प्राप्त हो गया। नहीं तो आप क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बराबर इतना। तो अब आपको यन यहाँ पे मिल गया है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो गिने जा सकने वाली नंबर कौन कौन से होंगे आपके? 1 से स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये, ठीक है। तो 1 से लेके अनंत तक जो भी आप संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी किस में आती हैं? नेचुरल नंबर्स में आती हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा जो है क्या? नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा जीरो को लेके जो है क्या नाम है, इशू रहता है कि सर जीरो को हम क्यों नहीं लेते हैं, है ना। तो जीरो के बारे में अगर हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य के बारे में हम क्या कहें? शून्य, ठीक है ना। तो अगर हम जीरो की बात करते हैं तो क्या जीरो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में आएगा कि नहीं आएगा? ये भी एक जो है क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जीरो क्या है? जीरो हमारी कल्पनाओं में है। जीरो कहाँ पे है? जीरो हमारी इमेजिनेशन में है, ठीक है। इमेजिनेशन में है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इमेजिनेशन में कैसे है, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये हमारी कल्पनाओं में है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसे केवल जो है महसूस करते हैं, इसको हम फील करते हैं,
ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एक जो है क्या नाम है कमरा है और उस कमरे में मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, तो आप कहते हैं कि सर जो है वहाँ पे 10 बच्चे हैं, आप काउंट किए 1 से लेकर 10 तक, और फिर आप जो है थोड़ी देर बाद जाते हैं और उस कमरे में कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई कोई नहीं है। तो कोई नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो है शून्य है। तो शून्य का मतलब क्या हुआ कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, हाँ ये महसूस कर सकते हो कि वो जो है आपका शून्य है। तो इसीलिए जो है शून्य को नेचुरल नंबर की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं। तो जीरो जो है आपका क्या होता है, इमेजिनेशन में होता है, इमेजिनेशन में होता है, और यह जो है नेचुरल नंबर की श्रेणी में नहीं आता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे सेट थ्योरी पढ़ते हैं, तो सेट थ्योरी में नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तभी जो है आप क्या क्या करते हैं इसको समझ पाएंगे और अपने जो है उसमें सवालों को हल कर पाएंगे। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो है कुछ आपके फैक्ट्स और इसकी जो है डेफिनीशन, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर में कुछ आपके जो है फार्मूले आते हैं, 3 फार्मूले हैं। उन 3 फार्मूले से जो है आपके अधिकतर सवाल जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो वो 3 फार्मूले कौन से हैं, उन फार्मूलों को हम डिस्कस कर लें आपसे बारी बारी से। जो पहला फार्मूला है आपका वो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करते हैं तो ये आपका होता है n+1/2, ठीक। दूसरा आपका है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अगर वर्गों का योग का बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1/6, ये है। और एक तीसरा फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो देखिए घनों का योग का जो फार्मूला होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के का योग है ना, इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, n+1/2, इसको आप लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या करना है, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जो भी आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग प्राप्त होगा, ठीक। तो ये जो है प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो है कुछ आपके क्या हो गए, आपके ये कुछ फार्मूले हो गए। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा, तो अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगला जो आपका नंबर आता है वो किसका आता है, वो आता है पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो आपका आता है वो कौन सा है, पूर्ण संख्याएं। तो हेडिंग बना लीजिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। देखिए अब आपको जो है प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई है। होल नंबर का मतलब क्या होता है कि संख्याएं जो है कब आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो संख्याएं आपकी पूर्ण तब हो जाएंगी जब उसमें हम शून्य को भी शामिल कर लें। मैंने आपको बताया कि शून्य हमारी कल्पनाओं में है, लेकिन अब इतनी भी कल्पनाओं में नहीं है कि हम जो है उसको निगलेक्ट कर दें, ठीक है। उसको हम महसूस करते हैं और बिना शून्य के काम भी नहीं चलता है हमारा, ठीक है। हर जगह जो है शून्य, अगर किसी संख्या के दाईं ओर शून्य आप लगा दीजिए तो उसकी जो है वैल्यूएशन कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या की जो डेफिनीशन होती है वो क्या होती है कि यदि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाए, कहाँ सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित
कर लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो है दो बातें आपको समझनी है। कौन कौन सी? यदि शून्य को कहाँ शामिल कर लिया जाए? प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए। अब देखिएगा, शामिल करना, भाषा को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप करते क्या है कि आप चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं। रटिए बिल्कुल नहीं, आप केवल चीज़ों को समझिए। शामिल करना और जोड़ना दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, किसी चीज़ को शामिल करना और किसी चीज़ को जोड़ना। बच्चे बोलते समय क्या बोल देते हैं कि 0 को जो है प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है, जोड़ना नहीं है, शामिल करना है। ठीक है, तो शामिल करेंगे तो कैसे शामिल करेंगे? अब उसके लिए शामिल करेंगे तो आपको नोटेशन चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या में जैसे आपने n को लिया था, वैसे यहाँ पे किसको लेंगे आप? W को उठाएंगे। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो अब चलिए ठीक है, आपको मिल गया सिंबल। तो अब आप जो है बड़े प्यार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या, पहले आप जो है प्राकृतिक संख्याओं को लिख दीजिए विद कामा 4 and 5 अप टू इनफाइनाइट, और इसमें 0 को शामिल करना है तो इसके आगे कामा के साथ में क्या करिए? 0 को शामिल कर दीजिए। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ आपको? ये प्राप्त हुआ जो है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गई और कौन सी हो गई आपकी? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट जो हमारा आता है, अब वो आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिए पूर्णांक संख्याएं। बहुत ही बेसिक है और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको हर जगह यूज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन सब की परिभाषा और आपको जो है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी अवश्य होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में जब मैं परिमेय संख्याओं पे आऊँगा, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स पे आऊँगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, तो वो कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। ठीक, तो अगला जो आपका है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स नंबर, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए, पूर्णांक संख्याओं को अगर आप जो है क्या नाम है कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको 0 प्राप्त हो गया और 1 से लेके अनंत तक प्राप्त हो गया। तो अगर आप जो है यहाँ पे नंबर लाइन को देखिए, किसको देखेंगे? नंबर लाइन को देखिए। आप बचपन से जो है कक्षा 6, 7, 8 में जो है संख्या रेखाओं के साथ जो है आप लोगों ने बहुत काम किया है। ये आपका है 0, ये आपका है 1, ये आपका है 2, ये आपका है 3, ये आपका है 4, और आगे आप इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाते हैं। और पीछे 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, और इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक आप यहाँ जाते हैं। तो अब देखिए, इंटीजर्स के डेफिनीशन पे जाने से पहले आप इस संख्या रेखा को आप समझ लीजिए। ये जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ये किसका है? इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? नंबर लाइन, संख्या रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, संख्या रेखा। अब देखिए, अगर आप जो है संख्या रेखा को देखें तो यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ ये प्राप्त हो जाए, समझ में आ रही होगी कि जब हम 1 से आगे चलते हैं, कहाँ तक? अनंत तक, तो ये आपका होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल N से दिखाते हैं। और अगर हम 0 को भी जो है इसमें इंक्लूड कर लें, 0 को भी इसमें इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, क्या नाम है, सम्मिलित कर लें, तो आपको ये प्राप्त हो जाता है क्या? W। ठीक है, अब बात आती है कि अगर सर हम जो है 0 के बाईं तरफ जाएंगे तो ये आपके क्या होंगे? तो अब देखिए,
अगर आपकी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक में हैं तो जीरो के बाईं ओर भी आपकी स्टार्टिंग माइनस से हो रही है, तो क्या हम इसको ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं? ऑब्वियस है, बोल सकते हैं। क्योंकि हमारी जो है बोलचाल की भाषा में अगर हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कभी हमने -1 -2 -3 -4 -5 जो है नहीं कहा है, ठीक। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि यदि पूर्णांक संख्याओं को डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जो है शामिल कर लिया जाए, या आप कह सकते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको जो है पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक। तो अब यहाँ से हम अपने डेफिनीशन पे आते हैं। तो जो हमारा डेफिनीशन अब इसका प्राप्त होगा, वो डेफिनीशन हमको क्या प्राप्त होगा? डेफिनीशन हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ पे कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमको? तो हमको प्राप्त होगा पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी। बहुत आसान है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको जो है पूर्णांक संख्याओं के बारे में जो है यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया। अब इसके बात आती है कि इसके सिंबल क्या होंगे, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर जो है W और N से दिखाए थे, तो अब यहाँ भी जो है अगर हम इसको I को ले लें तो आपको सिंबल प्राप्त हो जाएगा। इसको आप साथ साथ में नोट भी करते चलिए, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए आप लोग। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लें, ठीक। और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएंगी, ये हर जगह काम आएंगी। तो इसको जो है इसे I और एक सिंबल और मिलता है Z, इसे I या कैपिटल Z, ये भी सिंबल जो है प्रचलन में तो ज़्यादा नहीं है, I ही रहता है, लेकिन आपको कहीं कहीं Z भी मिलता है। तो इसको दिखाने के दो तरीके होते हैं, इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं, इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये है, इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे I या Z आ गया, तो अब इसके प्रकार की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है ना। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। अब देखिए, पूर्णांक संख्याओं के अगर प्रकार को आपको समझना है तो फिर आपको संख्या रेखा पे जाना पड़ेगा। तो चलिए संख्या रेखा पे चलते हैं एक बार फिर से और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। संख्या रेखा अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूर्णांक संख्याओं के प्रकार में कोई समस्या होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका है 0, ये आपका है 1 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। हियर -1 -2 -3 एंड माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से जब दाईं ओर चलेंगे आप, 0 से कहाँ चलेंगे, 0 को शामिल नहीं करना है, 0 से आगे, यानी जब आप 0 से जो है आगे आप चलते हैं तो आप कहेंगे सर तो ये प्राकृतिक संख्या है। हाँ बिल्कुल है, प्राकृतिक है, इसमें कोई समस्या नहीं है।
लेकिन अगर आप जो है पूर्णांक संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे तो जीरो से जब आप आगे जाते हैं तो ये जो संख्याएं 1 2 3 4 5 प्राप्त होती हैं, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो जीरो से जब आप आगे जाएंगे तो ये आपको प्राप्त होती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अभी हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद हम जब जीरो से जो है पीछे जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार आपके प्राप्त हुए, लेकिन इसमें जो है एक प्रकार और भी है, ठीक है, कि अगर जीरो को इधर शामिल कर लिया जाए, यानी जीरो को 0 1 2 3 4 कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव बोलते हैं। ये आपको एक तीसरा प्रकार भी जो है दिखा यहाँ पे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, है ना। आप कहोगे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, है ना। ये है नॉन निगेटिव, जीरो भी आपका शामिल हो जाता है। इसको बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, एक बहुत छोटा सवाल आना चाहिए। आप कहोगे सर कि अऋणात्मक का भी मतलब जो है क्या नाम है, धनात्मक होता है ना। भाई अऋणात्मक का मतलब अगर किसी से भी आप पूछोगे तो कहोगे यार ये तो जो है इक्वल होगा किसके, ये तो इक्वल होगा पॉजिटिव के ही ना। किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव के ही अंतर इक्वल होगा। तो आपके दिमाग में बेसिक अंतर आना चाहिए कि सर अऋणात्मक और जो है धनात्मक पूर्णांक में क्या अंतर होता है, ठीक है। अऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक में क्या अंतर होता है, जबकि अऋणात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक ही होता है। अऋणात्मक मतलब क्या, जो ऋणात्मक नहीं है, तो जो ऋणात्मक नहीं है वो क्या होंगे, वो आपके धनात्मक ही होंगे। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर ये है कि अगर आप धनात्मक पूर्णांक कहेंगे तो स्टार्टिंग आपकी 1 से होगी, और अगर आप अऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इसका जो है यूज हम आपको बताएंगे। इसका यूज वनडे एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन जो लोग IIT JEE की तैयारी करते हैं, 11 12 की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं 11 12 में, 9 10 में, वहाँ पे इसका जो है यूज आता है, ठीक। कैसे आता है वो हम आपको जो है अभी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो आप समझ पाए कितने प्रकार हुए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया और ये आपको तीसरा प्राप्त हो गया। बताइए ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि आपको जो है आने वाले टाइम में जो है कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी समझने में, ठीक है ना। तो ये है, तो ये डायग्राम आप जो है बना लीजिए इसको, ठीक। इस डायग्राम को आप जो है अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये सब बहुत काम का है, ठीक है। ये तो चलिए क्रम से जो है हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। क्या नाम है, थोड़ा सा बहुत आप जो है अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो आप डायग्राम से जो है इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें जो है आपको बहुत कुछ नहीं भाई, धनात्मक पूर्णांक स्टार्टिंग 1 से होती है, और इसी धनात्मक पूर्णांक को जो है और क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। भाई ये धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्टिंग हो रही है तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका इक्वल हो जाएगा किसके, नेचुरल नंबर के, प्राकृतिक संख्या के, ठीक है। ये क्लियर। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ कि ये अऋणात्मक और धनात्मक वाला क्या पंगा है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये क्या बता दिए ये, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, है ना। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, मैथ में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। पूरा बेसिक से जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ ट्रिक की भी बात करेंगे, ठीक है। हर चीज़ आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे और हर चीज़ बाकायदे कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि एक होता है यक्स जो है ग्रेटर देन 0 और एक होता है यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक।
यहाँ समझ लीजिए आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, अऋणात्मक और धनात्मक। देखो यहाँ पे ये जो है x 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव है। भाई 0 से अगर आप पीछे आएंगे, 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, ये देखिए संख्या रेखा, ये आपकी 0 है, 1 2 एंड सो ऑन। पीछे जाएंगे तो -1 -2, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए 0 1 2 3, ठीक, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अब समझिए यहाँ पे आपको अऋणात्मक और धनात्मक में अंतर यही समझ में आ जाएगा। देखिए यक्स का मान 0 से बड़ा है, यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मैंने एक जर्नल आपको ले लिया है। यहाँ पे जब यक्स का मान 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा अगर कुछ भी होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यक्स का मान 0 है, भाई इसको क्या पढ़ते हैं, यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो यक्स का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और यक्स बराबर 0, यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आ रही होंगी, क्या कि यक्स 0 से बड़ा है और यक्स 0 के बराबर है। ये जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, है ना, इसको तोड़ सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपने इसको ब्रेक किया तो यक्स 0 से बड़ा है तो आपको देखो ये प्राप्त हो गया। और यक्स जब आपका बराबर 0 है तो अगर कोई चीज़ बराबर 0 होती है तो क्या हम उसको निगेटिव कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर अगर कोई चीज़ जो है 0 के बराबर होती है तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो अगर जो है इसको आप कह रहे हैं कि बराबर 0 पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, क्या ये जो है आपका 0 इसमें जब बराबर हो रहा है तो क्या यह पॉजिटिव हुआ, यह भी आपका पॉजिटिव है और यह भी आपका पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। क्या मैंने बोला, यहाँ पे 0 को आप शामिल कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आप 0 को शामिल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप 0 को शामिल कर रहे हो, यहाँ पे 0 पे शामिल नहीं कर रहे हो, लेकिन ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अब इसमें भी जब थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये केवल पॉजिटिव है और इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव, अऋणात्मक, है ना, जो भी मैंने आपको बताया अऋणात्मक पूर्णांक। तो अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि 0 को भी आपने शामिल कर लिया। तो 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, और 1 2 3 4 5 क्या है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है ना। तो ये है मैथ। जब आप मैथ को इस तरीके से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, और जिस दिन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उस दिन आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें स्पष्ट आई हुई होंगी। कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बात किया था, क्या 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को दिखाते किससे हैं, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, आपका i प्लस है, तो इसको जो है दिखाने का तरीका होता है, इसे i प्लस या z प्लस, है ना। जब पूर्णांक संख्याओं को i या z से दिखाते थे तो अब यहाँ पर धनात्मक है तो इसको इसके ऊपर जो है प्लस लगा देंगे और z के ऊपर भी प्लस लगा देंगे, तो इसे i प्लस या z प्लस से दिखाते हैं। सही है भाई, i प्लस या z प्लस से दिखाते हैं। तो अब बात आती है कि i प्लस या z प्लस बराबर होगा क्या, तो i प्लस या z प्लस बराबर आपका होगा कितना, स्टार्टिंग कहाँ से, 0 को छोड़ के कि 0 को मिला के, तो मेरा आंसर होगा 0 को छोड़ के, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू
इनफाइनाइट। और अगर आपको याद आए तो ये दरअसल एक्चुअली में है क्या, ये आपका नेचुरल नंबर है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, वो नेचुरल नंबर के बराबर होती हैं। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। दूसरा यहाँ पे है आपका निगेटिव इंटीजर्स। दूसरा क्या है यहाँ पे, निगेटिव इंटीजर्स। तो जिस दिन हम निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर इसको i प्लस या z प्लस से दिखाए तो इसको किससे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे i माइनस या z माइनस से। इसे i माइनस या z माइनस से दिखाते हैं। तो i माइनस या z माइनस बराबर होगा क्या, तो i माइनस या z माइनस बराबर होगा आपका जीरो को छोड़ के बाईं ओर। तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। या इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट डॉट डॉट -3, -2, -1, कैसे भी लिखिए, लेकिन लिखते हम लोग ऐसे ही हैं, है ना। हमारे जो है हैबिट में इसी तरीके से पढ़ा रहता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। तो ये आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या, निगेटिव इंटीजर। अब जो नॉन निगेटिव आप समझ गए क्या होता है, तो नॉन निगेटिव लिखवा देते हैं आप, है ना, लिख लीजिए आप उसको भी, ठीक। तो नॉन निगेटिव एक आपको तीसरा जो है मिला यहाँ पे समझने को। तो तीसरा आपका है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, इसको आप i0 से दिखा दीजिए। इसको i0 लगा देंगे तो इसको पढ़ते क्या है, i0 या i0 जो भी पढ़ना चाहें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये है, तो ये है नेचुरल नंबर, सॉरी नंबर सिस्टम, ठीक। तो आज जो है हम लोग इसको यहाँ तक रखते हैं। दूसरे वीडियो में जो बचा हुआ है आपका प्राइम नंबर, इवन ऑड, ठीक है, और रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग दूसरे लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और दूसरा लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट है, रेशनल का भी कॉन्सेप्ट है, इरेशनल का भी कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही, जो आप लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं वो तो ठीक है, याद कर लिए हैं, उसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझने को मिलेगी। और ये मेरा जो है क्या नाम है, दावा है आपसे कि आप जो है मैथ मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा वो सारी चीज़ें जो है आपकी सही हो जाएंगी। आप लोग जो है बस इतना करिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में उसको ज़रूर जो है लिख दीजिए। हम आपके क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।